अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार होता है। तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। झटपट और लजीज़ रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने ले लिया है बीफ। ये मेरे पास 1.5 किलो के करीब है। इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है, इसके जो बाल वगैरह हैं वो उतार लिए हैं। और ये हमने लिया है चर्बी के साथ लिया है, चर्बी वाला मेरे पास बीफ है। ये देखें, ये इसमें इस तरह चर्बी है शामिल। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा से हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यानी चौथा हिस्सा आपने लाजमी इसमें फ़ैट शामिल करना है, यानी चर्बी को शामिल करना है। तो चलें वीवर्स, अब हम इसको प्रेशर लगाते हैं। तो इस बीफ को मैं इस तरह कुकर में शामिल कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए, पक जाए। अगर आपके पास चिकन हो तो आप इसमें शामिल ना कीजिएगा। तो इसमें मैंने 3 कप के करीब पानी शामिल कर देना है और साथ में इसके हमने करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये भर के मैंने लिया है ताकि इसकी स्मेल वगैरह हो तो वो ख़त्म हो जाए। और साथ में हमने इसके नमक शामिल करना है और इसको हमने प्रेशर लगा देना है। जब ये 3 से 4 सीटी बोलने लगे तो तब हम इसको उतारेंगे। उतनी देर में इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा सा पक जाएगा। तो वीवर्स, ये है मेरे पास प्याज 4 से 5 अदद हैं, इसको इस तरह कटिंग कर लिया है। और हरी मिर्चें हैं 10 से 12 अदद, इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। और वीवर्स, ये देखें, प्रेशर हमने उतार लिया है और ये बहुत अच्छा सा बन चुका है, यानी पक चुका है। तो ये देखें, आपको मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन ये देखें ये बहुत अच्छी तरह से बन चुकी है। तो इसको हमने कर देना है एक साइड पर। तो वीवर्स, यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने घी शामिल किया है। जब वो अच्छी तरह से गर्म हो गया तो उसमें हरी मिर्चें और प्याज का जो पेस्ट था वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। और अब हमने इसको मुसलसल चम्मच को चलाते हुए पकाना है, यहाँ तक कि इसका जो कलर है वो गोल्डन हो जाए। तो वीवर्स, ये देखें, ये इस कलर में आ चुका है। 4 से 5 मिनट इसको लगे हैं इस तरह से पकते हुए। तो अब हमने इसमें क्या करना है, अब हमने इसमें वो बीफ शामिल कर देना है जो हमने प्रेशर में पकाया था। सारा बीफ हमने इसमें शामिल कर देना है और साथ में जो उसकी यखनी है, यानी 3 कप के करीब हमने उसमें पानी शामिल किया था। 2 कप ख़त्म हो चुका था और 1 कप इसमें रह चुका था, तो वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। और अब हमने एक बॉयल आने तक इसको पकाया है। ये देखिए, इसमें इस तरह से एक बॉयल आ चुका है। तो तब हमने इसमें शामिल कर देनी है योगर्ट। योगर्ट यहाँ पर हम शामिल करेंगे 1 कप के करीब, यानी एक पाव जितनी हमारे पास योगर्ट है, 250 ग्राम के करीब ये हमने इसमें शामिल कर देनी है। और इसको हमने पकने देना है 8 से 10 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। घी जो है, फ़ैट जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा ऊपर आ जाएगा और इसके बाद हम इसमें दूसरी चीज़ों को शामिल करेंगे। तो चलें, इसको कवर करके मैं पकने के लिए रख देती हूँ। तो वीवर्स, ये देखें, ये हमारा जो बीफ है वो बहुत अच्छा सा पक चुका है। इसकी जो फ़ैट है, घी है, वो बहुत अच्छा सा ऊपर आ चुका है। तो अब हमने इसमें लेमन शामिल कर देना है, क्योंकि हमने कोई चीज़ एक्स्ट्रा से इसमें शामिल नहीं की, तो फ्लेवर इसका बहुत अच्छा से इन्हेंस होगा। और साथ में हरी मिर्चें हम मज़ीद शामिल कर देंगे खूबसूरती के लिए। तो वीवर्स, ये देखें, 5 से 7 मिनट हमने इन तमाम चीज़ों को डालकर पकाया था। अदरक भी हमने इसमें पीसेस करके शामिल कर दिए थे और मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त सा बन चुका है, पहले ही ये डन हो चुका था। और अब ये देखें, मज़ीद हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये बहुत अच्छा सा बन चुका है। तो ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली। तो चलें करते हैं इसको डिश आउट और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कि ये आखिर में किस तरह का बनकर तैयार हुआ है। तो वीवर्स, ये है हमारे नमकीन प्याज गोश्त की फ़ाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीका और झटपट बनने वाला। तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगी अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।